अस्सलाम वालेकुम। जिस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी ब्रांडेड सूट के खूबसूरत से बॉर्डर होते हैं, उनको तरतीब देना, उनको नीट करना और उनको लगाने का बेहद आसान तरीका। तो वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, कहीं से स्किप नहीं करना। तो वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास है बुकरम का पीस। डबल में आसानी के लिए चौड़ाई और लंबाई बताती हूँ। 5 इंच इसकी चौड़ाई है और लंबाई है 7.5 इंच। अभी यहाँ पर हम गले का फैलाव रखेंगे तो नॉर्मल साइज़ है 3.5 इंच। यहाँ पर मैं 3.5 इंच का निशान लगाऊंगी। यहाँ पर हमने गले की लंबाई, वैसे नॉर्मल साइज़ होता है 7 इंच, लेकिन गोल गले की लंबाई हम 5.5 पे रखते हैं क्योंकि ये फैला हुआ गला होता है तो लंबाई इसलिए कम रखते हैं। 6 इंच भी रख सकते हैं। अब इन निशानों को सीधा करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पर हम गले की शेप देंगे। यहाँ पर कुछ भी रखकर आप शेप दे सकती हैं। यहाँ पर हम ऐसे इसको लाइन अप करेंगे और एक प्यारी सी राउंड शेप दे देंगे इस तरह। अभी बाहर से गले को नीट करने के लिए यहाँ पर इस लाइन से रखेंगे 1.25 इंच और इस तरह इसको लाइन अप करेंगे। इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे इस तरह। प्लीज़ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एक अच्छा सा कमेंट्स करें। तो यहाँ पर हमने गले की इस तरह कटिंग कर लेनी है। ये देखें, इस तरीके से आपने एक प्यारी सी राउंड शेप में कटिंग कर लेनी है। अभी मेरे पास है ये बॉर्डर। ब्रांडेड शर्ट के साथ एक छोटा सा पीस होता है जहाँ पर ये काफ़ी सारी पट्टियाँ होती हैं। उन पट्टियों को मैंने कट करके यहाँ पर मैंने इनको अपने डिज़ाइन के लिए जोड़ लिया है पट्टियों को, यानी कि 2 पट्टियों को मैंने एक जोड़ लगाया है। ये हमारे डिज़ाइन के लिए काफ़ी रहेगी। अभी क्या करना है, इनको नीट करने के लिए मेरे पास है ये ज़ीरो का बुकरम। इसको पेपर पेस्टिंग भी कहते हैं, पेपर बुकरम भी कहते हैं। इसको लगाने का बेहद आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी। ये देखें, ये डायरेक्ट चिपकन वाला हिस्सा जो है ऊपर रखना इस तरीके से। इसके ऊपर हम ये बॉर्डर रखेंगे ऐसे और डायरेक्ट इसको पेस्ट करेंगे। हमें बार बार पट्टियाँ कट करके इसके ऊपर पेस्ट करनी नहीं पड़ेंगी, हम डायरेक्ट इसके ऊपर ही पेस्ट करेंगे। एहतियात से जब आप प्रेस करेंगे तो कपड़े के ऊपर ही इस्त्री लगाना है ऐसे। इसको हम हल्का हल्का प्रेस करेंगे और फिर इसकी कटिंग करेंगे। इसके बाद फिर हम इसको दोबारा प्रेस कर लेंगे। अभी यहाँ पर हम कपड़े के बराबर कटिंग करेंगे ऐसे। तो इस तरह अपने पट्टी को कट कर लेना है। अभी हम इसको प्रेस कर लेंगे। यहाँ पर ज़्यादा आपने गर्म इस्त्री नहीं लगानी, ये बुकरम जो है ये शिलिंग हो जाता है, जल जाता है। नॉर्मल सा आपने इसको प्रेस करना है ऐसे। ये देखिए, बड़े अच्छे तरीके से ये प्रेस हो जाएगी और बड़ी ही नीटनेस आएगी। तो इस तरह आपने इसको प्रेस कर लेना है। अभी इसका मार्जिन नीट करेंगे। तो मार्जिन नीट करने के लिए मेरे पास है ये ग्लू स्टिक, कोई सी भी ले लें। इस तरीके से आपने किनारे पर लगानी है और यहाँ पर इसका हमने तकरीबन 1 पॉइंट जितना मार्जिन जो है वो इस तरीके से दबा देना है। ये बॉर्डर की चौड़ाई पर है, लेकिन मेरे पास जो बॉर्डर है ये तकरीबन 1 इंच का ही है। तो इस तरीके से हमने इसका ये वाला सिर्फ हल्का हल्का बॉर्डर 1 पॉइंट जितना है वो सिर्फ हम इसको दबाएंगे। बाकी हमारी जो पट्टी है आधा इंच की रह जाएगी। तो जितनी बारीक पट्टी होगी गले के लिए इतनी ही खूबसूरत लगती है। तो इसी तरह दूसरी तरफ से भी बॉर्डर को नीट करेंगे। यहाँ पर इस तरीके से ग्लू लगाएंगे और यहाँ पर भी हम 1 पॉइंट जितना मार्जिन ऐसे इसको प्रेस कर लेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने बॉर्डर जो है दोनों तरफ से ऐसे नीट कर लिया है। अभी हम गले को पेस्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने कपड़े का पीस लिया, इसको अच्छे तरीके से हम प्रेस करेंगे। अभी जो हमने गला कटिंग किया है उसी का हम सेंटर पैनल लेंगे और इसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे। इसके बाद हम गले को रखेंगे ऐसे और इसके साथ जोड़ते हुए इसको प्रेस करेंगे। ये सबसे आसान तरीका है गले को पेस्ट करने का। इसमें देखें, साइज़ में कोई फ़र्क नहीं आएगा, छोटा बड़ा नहीं होगा। इस तरीके से हम इस पैनल को रिमूव करेंगे। यहाँ पर रखेंगे स्केल को, ऐसे हम सीधी लाइन लगाएंगे, बराबर कर लेंगे। अब इस कपड़े की हम कटिंग करेंगे इस तरह। अब इसके बाद इसका मार्जिन नीट करेंगे। यहाँ पर हमने आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरीके से कटिंग कर लेनी है, बिल्कुल गले की शेप में। ये कटिंग बहुत अच्छी करनी है आपने, नीट करनी है। इसके बाद हम यहाँ पर दोबारा से लेंगे ग्लू स्टिक और इस तरीके से लगाएंगे और इसका मार्जिन नीट करेंगे। ये सबसे आसान तरीका है मार्जिन को नीट करने का। यहाँ पर देखें, बुकरम के साथ ऐसे कपड़े को आपने ऐसे पेस्ट करना है जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। देखें, चुनट नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर देखें,
ये देखें, ऐसे ही सफाई के साथ आपने ऐसे इस मार्जिन को पेस्ट करना है। यहाँ पर मैंने 2 लंबी पट्टियाँ रेडी की हैं, यानी कि 4 पट्टियाँ कट की हैं, अलग अलग जोड़ लगाया है, एक पट्टी को एक जोड़ लगाया है। इस तरीके से 2 पट्टियाँ मैंने तैयार कर ली हैं। अभी हमने शर्ट लेनी है, शर्ट को ऐसे रखेंगे और ये वाला बुकरम जो हमने गले से कटिंग किया है इसको रखेंगे और यहाँ पर इसको लाइन अप करेंगे इस तरीके से। ऐसे निशान लगाएंगे, फिर इस निशान से हम आधा इंच के अंदर कटिंग करेंगे क्योंकि इस निशान पर हमारी सिलाई आएगी। ऐसे हमने कटिंग करनी है। फिर हमने जो डिज़ाइन बनाना है इसका हम निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमारे गले की जितनी स्लिट होती है हम इस निशान पर रखेंगे और तैयार निशान लगाएंगे 12 इंच का। 13 इंच पे भी लगा सकते हैं, 12.5 भी लगा सकते हैं हाइट के हिसाब से। फिर इसकी सेंटर क्रीज को ऐसे हम करेंगे डार्क, निशान बनाएंगे सेंटर में इस तरह। फिर इस तरह शर्ट को खोलेंगे। ये देखें, ये हमारी डिज़ाइनिंग की स्लिट का निशान है। अभी हम यहाँ पर जो हमने 12 इंच का निशान लगाया इसको ऐसे सीधा करेंगे स्केल से। ये देखें ऐसे। इसके बाद हम यहाँ पर निशान लगाएंगे, इस तरह रखेंगे। इस निशान से 1 इंच इधर और 1 इंच इधर, यानी कि हमने जो बॉर्डर का दरमियान में जो गैप रखना है वो 2 इंच का रखना है। कम भी रख सकती हैं, टोटल आप 1.5 इंच भी रख सकती हैं। हमने 2 इंच का रखा है, 1 इंच इधर छोड़ा है, 1 इंच इधर। यहाँ पर हम सीधी लाइन लगाएंगे ताकि हमने जो बॉर्डर लगाने हैं वो बिल्कुल सीधे आएंगे। इस तरह लगाना भी आसान हो जाएंगे। इस तरह ऐसे निशान लगाने के बाद हमने जो बॉर्डर नीट किया है इसको लेंगे। हमने मार्जिन पहले ही नीट कर लिया है, अभी सिलाई लगाएंगे। सिर्फ बॉर्डर के साथ आपने मैचिंग धागा लगाना है। इस तरह हम किनारे पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमने जो इसका कॉर्नर बनाना है वो आपने देखना है, बड़ा ही आसान तरीका है। अब क्या करेंगे, इसी लाइन के ऊपर हम इसको बिल्कुल बैक करेंगे इस पट्टी को। ये देख लें, इस तरीके से पीछे करेंगे, यहाँ पर हाथ रखेंगे और इस लाइन पर हमने इस बॉर्डर को ऐसे सीधा कर लिया। ये देखें कितना आसान तरीका है। ये देखिए, इसे कॉर्नर बनाने का कितना ज़बरदस्त तरीका है इस लाइन के ऊपर। ये देखें इस तरह। अभी यहाँ पर बिल्कुल इसके ऊपर सुई खड़े करेंगे इस तरफ वाले बॉर्डर के और फिर इस तरह सीधी सिलाई लगाएंगे। अभी यहाँ पर समझ लें, अगर हमने इस लाइन के ऊपर ऐसे बॉर्डर बनाया तो ये हमारी जो लाइन अंदर चली जाएगी इस चौक वाली लाइन के अंदर। फिर हमने जितनी पट्टी चौड़ाई पर है इतना ही हमने, यानी कि आधा इंच पर अब आपका बॉर्डर है तो आधा इंच बाहर आपने निशान लगाना है। फिर इस निशान के ऊपर ऐसे पट्टी को इस तरीके से रखना है और ये टांका इस वाली पट्टी के ऊपर ऐसे खड़ा करना है। फिर इस पट्टी के ऊपर आपने सिलाई लगानी है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त तरीका है कॉर्नर बनाने का। तो यहाँ पर देख लें, इस तरीके से आपने सिलाई लगानी है। फिर इसी तरह हमने ये सिलाई इस तरफ लगा लेनी है। अगर यहाँ पर आप बॉर्डर की लंबाई पूछ रही हैं कि हमारे पास अगर बॉर्डर वैसे कोई बॉर्डर है तो लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो जो मैंने 12 इंच का ये वाला डिज़ाइन रेडी किया, आपके पास 28 इंच का लंबा बॉर्डर होना चाहिए, यानी कि पट्टी आपके पास 28 इंच की होनी चाहिए। अभी मेरे पास जो शर्ट के साथ बॉर्डर था मैंने उन्हीं को जोड़ लिया है, यानी कि 2 पट्टियों को कट करके एक जोड़ लगाया है। तो ये इतनी पट्टी लंबी आराम से लग गई है, बल्कि 8 इंच की पट्टी ये एक्स्ट्रा बच भी गई है इस तरीके से। तो आपके पास 28 इंच का बॉर्डर होना चाहिए, जितनी मैंने ये पैमाइश रखी है। 2 इंच का गैप रखा है, 12 इंच की लंबी पट्टी लगाई। इस तरीके से देखिए हमने पट्टी को रेडी कर ली है। अभी हम दूसरी पट्टी लगाएंगे, उसको किस तरीके से लगाना है यहाँ पर देखिए, 1.5 इंच का यहाँ पर गैप रखेंगे। ये देखिए 1.5 इंच का मैंने पट्टी के अंदर से गैप रखा है। फिर इस निशान को ऐसे सीधा कर लेंगे इस तरह। अब यहाँ से भी हम रखेंगे 1 इंच। ये देखिए इस तरह हम यहाँ पे भी 1 इंच का निशान लगाया है। अब इन निशानों को फिर सीधा करेंगे इस तरह। अब यहाँ पर भी इस तरीके से इस निशान को सीधा करेंगे। इस तरह। अब दोबारा हम इस बॉर्डर को रखेंगे इस लाइन पर
आप इस डिज़ाइन को मज़ीद बढ़ाना चाहें तो दोबारा हमने ये जो पट्टी लगाई है इसको लगाने के बाद इस पट्टी से आपने दोबारा 1.5 इंच का निशान लगाना है और तीसरी पट्टी भी इसी तरह आपने पैमाइश करते हुए लगा लेनी है। अभी यहाँ पर दोबारा समझें, ऐसे हम इस पट्टी को बैक करेंगे इस लाइन पर और इसको फिर इस तरीके से इस लाइन पर ऐसे रखेंगे। इस लाइन पर सीधा करते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। फिर इसी तरह देख लें, ये वाला टांका यहाँ पर इसके ऊपर खड़ा करेंगे और इस चौक वाले निशान पर पट्टी को रखते हुए आसानी से इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर समझ लें, हमने दोबारा इस लाइन से आधा इंच आगे रखी है पट्टी को और इस देखें इस तरीके से हमने इसको फोल्ड किया है और ये गैप हमारा इस चौक के ऊपर ये देखें पूरा आ गया। ये देखें, अब यहाँ पर सीधी सिलाई लगाएंगे। प्लीज़ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एक अच्छा सा कमेंट्स करें। अभी हम इसकी दोबारा कंप्लीट वाली सिलाई लगाएंगे और फिर इस गले को सिलाई करने का तरीका बताएंगे कि बुकरम वाला गला यहाँ पर हमने जो गले को पहले कट कर लिया है वो किस तरीके से हमने इसको सिलाई करना है। तो यहाँ पर देखिए हमने बॉर्डर की सिलाई कंप्लीट कर ली है। अभी हम गले की सिलाई करेंगे। अभी यहाँ पर हमने गले को जो पेस्ट किया है इसको लेंगे और यहाँ पर हम एक पैर की सिलाई लगाएंगे ऐसे। अब ये वाली सिलाई लगाने के बाद इसका आसान तरीका क्या है कि इसका हम ये वाला मार्जिन कट करेंगे। आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरीके से ये वाला कपड़ा हम कटिंग करेंगे, क्योंकि हमने गले को पहले कटिंग कर लिया है, उसका भी हमने आधा इंच का मार्जिन रखा है। इस तरीके से कटिंग करने के बाद हम शर्ट लेंगे, इसको यहाँ पर रखेंगे। ये देखें इस तरह, ये बिल्कुल हमने जो चौक का निशान लगाया था इसके ऊपर इस तरह ये खुद ब खुद आएगा। इस तरह आधा इंच का अगर मार्जिन कटिंग करेंगे तो यहाँ पर रखते हुए आपने सिलाई लगानी है। सिलाई इतनी लगानी है कि बुकरम के एक बाल बराबर दूर लगानी है, बिल्कुल बुकरम की जड़ में नहीं लगानी, ना ही बुकरम के ऊपर लगानी है। इस तरह आपने ये वाली सिलाई कंप्लीट करनी है। फिर हम मार्जिन को नीट करेंगे दोबारा से इस तरह। अब मार्जिन नीट करने के बाद यहाँ पर कट लगाएंगे। कट इतने लगाने हैं कि सिलाई का धागा ना कटे, बाकी आपने कपड़े पर कट लगा देने हैं, कपड़े को यानी कि कटिंग कर लेना है। फिर हम इसको पलटेंगे, प्रेस करेंगे और तुरपाई करेंगे। यहाँ पर देखिए हमने गले की कर ली है तुरपाई और ये देखें गले को हमने प्रेस कर लिया। ये देखिए हमारे कितने ज़बरदस्त और कितने नीट बॉर्डर लग रहे हैं। इसके अंदर चाहे तो आप टसल भी लगा सकती हैं, बटन मोती कुछ भी आप गले के सेंटर के अंदर लगा सकती हैं। इसके कॉर्नर चेक करें, ये देखें कितने ज़बरदस्त इसके कॉर्नर बने हैं। ये देखें ब्रांडेड शर्ट के जो बॉर्डर होते हैं बड़े ही प्यारे होते हैं, उसी से ब्रांडेड शर्ट उठती है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।